हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अवलोकन या निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। अवलोकन को अधिक विश्वसनीय तथा अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता के पक्षपात को कम करने से संबंधित आवश्यक सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन या निरीक्षण का अर्थ, इसके बारे में जानेंगे, इनके अर्थ के बारे में। अवलोकन जो है वो सब अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी शब्द का जो भाषा है ऑब्जर्वेशन, उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना और अवलोकन करना। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य करना अथवा प्रारंभिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। और आगे है परिभाषा। प्रो सी एम मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों की प्रयोग की स्वतंत्रता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि जो ठोस अर्थ है उसका अवलोकन कान और वाणी के अपेक्षा जो आँख है उसका प्रयोग करना जो स्वतंत्रता है। दूसरा ए वुल्फ के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं, उनकी विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को जानने और उनके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों को, प्रयत्न, चेतना एवं को जानने को क्रिया को अवलोकन कहते हैं। जो वस्तु और घटना के बीच जो संबंध हैं उनको जानने और उनके जो मानसिक अनुभव हैं उनके जानने की क्रिया को अवलोकन कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमारा श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन के विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो अवलोकन का जो नेत्र है उसके द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्था का संपूर्णता की रचना करने वाले पृथक जो इकाई होती है उसके अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे अवलोकन को अधिक विश्वसनीय बनाने हेतु सुझाव। ये सुझाव हैं कुछ इस प्रकार। अगर सुनियोजित रूप से योजना बनाकर अवलोकन किया जाए तो यह अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक हो सकता है। करें कि यदि अगर सुनियोजित रूप से योजना बनाते हैं, अवलोकन करते हैं तो उसके अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक हो सकता है। अतः अवलोकन में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। जो पहला उपाय है विस्तृत अवलोकन योजना। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बना लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत तय कर लिया जाता है कि कौन कौन से तथ्य का संकलन करना है और किस प्रकार से। प्रत्येक घटना को छोटे छोटे पहलुओं में विभाजित कर देना चाहिए। जो कई प्रकार की जो घटनाएं होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। अवलोकन को प्रामाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों जैसे कैमरा, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो अवलोकन का प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने के लिए जो वैज्ञानिक यंत्र हैं उसे प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें अध्ययनकर्ता द्वारा कोई गलती हुई तो उसका पता लग जाता है तथा अध्ययन में पक्षपात नहीं आता है। किंतु इस विधि का यह दोष है कि जब लोगों को ज्ञात हो जाता है कि उनका चित्र लिया जा रहा है तो उनकी आवाज़ टेप की जा रही है तो वह सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ CCTV कैमरा लगा होता है, तो सभी स्टूडेंट्स को अगर पता होता है तो वो अपना ध्यान सचेत रहते हैं कि उनसे कोई कहीं गलती ना हो जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा समाजमिति पैमाने का प्रयोग। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए समाजमिति पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमिति पैमाने में गुणात्मक तथ्यों को गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है। जो गुणात्मक तथ्य है उसको गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है। चौथा पॉइंट है सामूहिक अवलोकन। इसमें कई व्यक्तियों के द्वारा एक ही घटना के साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उनके निष्कर्षों की तुलना की जाती है। जो सामूहिक अवलोकन है इसमें क्या होता है कि कई व्यक्ति होते हैं
उनके द्वारा एक ही घटना के साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उनके निष्कर्ष के बारे में जो है कि तुलना की जाती है। आगे है अवलोकनकर्ता में अवलोकनकर्ता के पक्षपात को कम करने के उपाय। सुझाव के बारे में हम लोगों ने जान ली है, अब इसके उपाय क्या है उसके बारे में जानेंगे। अवलोकन में अवलोकनकर्ता के पक्षपात कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। तो पहला जो उपाय है वह है प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता। अवलोकन कार्य करने वाले कार्यकर्ता प्रशिक्षित होने चाहिए। इसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात में कमी आएगी। यहाँ कहने का मतलब है कि जो अवलोकन कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो शिक्षित होने चाहिए। इसके लिए उन्हें उचित शिक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें जो अच्छी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा अवलोकन का आयोजन। अवलोकन में अवलोकनकर्ता के पक्षपात को कम करने तथा अवलोकन कार्य को प्रामाणिक बनाने के लिए अवलोकन कार्य शुरू करने से पहले अवलोकन की योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए। जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अवलोकन में जो अवलोकन करता है उसके पक्षपात में कम करने का अवलोकन कार्य को प्रमाणित बनाने के लिए इसके अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पहले अवलोकन की योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है उपकल्पना का निर्माण। अवलोकन कार्य को आरंभ करने से पहले ही उपकल्पना का निर्माण कर लेना चाहिए। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अवलोकन कार्य को शुरू करने से पहले उपकल्पना जो है उसका निर्माण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात की मात्रा कम हो जाती है। जो पक्षपात आती है व्यक्तियों के बीच उसकी मात्रा कम हो जाएगी। चौथा जो पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा आदि अनेक जैसे उपकरण हैं जिनके प्रयोग से व्यक्तिगत पक्षपात को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। जो कैमरा हो गया, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, इनसे तो क्या होता है कि ये ऐसे उपकरण हैं जिनके प्रयोग से जो व्यक्तिगत में जो पक्षपात आती है उन्हें सीमा तक कम किया जा सकता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।